नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर और इस खास वीडियो में। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में इस समय अतिथि शिक्षक को लेकर के, अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर के माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। जहां पिछले दिनों में 10 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन किया गया था और जिसमें 8 मांगों को DPI के सामने रखा गया है। लेकिन एक तरफ अतिथियों का वो खेमा खड़ा है जो काफ़ी लंबे अरसे से पढ़ा रहा है, 8 से 10 सालों से लगातार अतिथि शिक्षक में अपनी सेवाएं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो अभ्यर्थी खड़े हैं जो पहली बार अतिथि शिक्षक में जाना चाहते हैं और बेसब्री से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। और TET पास अभ्यर्थियों की संख्या मध्य प्रदेश में 4 लाख के ऊपर है और ऐसी स्थिति में ये अभ्यर्थी चाहेंगे कि प्राथमिक पात्रता परीक्षा को प्राथमिकता देते हुए हमें इस भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ वहीं जो पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक थे जो अधिशेष और प्रमोशन की वजह से बाहर हुए हैं, वो भी अतिथि शिक्षक सिस्टम में आने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि सरकार यदि अनुभव के आधार पर अतिथि शिक्षकों को अतिथि सिस्टम में रखेगी तो इससे RT के जो नियम है उसका पूरी तरीके से उल्लंघन होगा। क्योंकि RT के तहत आप यदि D.Ed B.Ed प्रशिक्षित नहीं है या फिर आपके पास TET उत्तीर्ण नहीं है तो आप RT के दायरे में नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो TET पास 4 लाख अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर के किन्हीं कारणवश सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं। लेकिन यदि उसको प्राथमिकता नहीं दी जाती तो ऐसे अभ्यर्थी पूरी तरीके से इस बार भी इस अतिथि शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरीके से बैलेंस करने का काम करती है। लेकिन स्थिति जो अभी बन रही है 10 सितंबर की, तो 10 सितंबर के आंदोलन में जिस तरीके से अतिथि शिक्षकों ने एक बात रखी है उसमें उन्होंने प्रतिवर्ष 10 अंक देने की बात कही है। तो इस तरीके से यदि 10 अंक यहाँ पर दिया जाता है अनुभवी अतिथि शिक्षकों को तो पात्रता परीक्षा पास जो अभ्यर्थी है वो पूरी तरीके से पीछे हो जाएंगे और इस भर्ती में एक बार फिर से वो अपना जो मौका है वो गंवा देंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी असमंजस की स्थिति है कि TET पास जो अभ्यर्थी हैं, जो ऐसे अभ्यर्थी जो वेटिंग में भी थे, लेकिन आप समझिए कि यदि वो अतिथि शिक्षक में भी नहीं आ पा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा शिक्षा विभाग के लिए और मध्य प्रदेश के लिए। क्योंकि NEP जो 2020 है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं और साथ में जो TET पास उत्तीर्ण हैं ऐसे अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा मध्य प्रदेश के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई अतिथि 8 से 10 वर्षों से लगातार पढ़ा रहा है तो वो उसका अधिकार है, उसमें अधिकार उनका भी है जो योग्यता रखते हैं, जो TET पास हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं, उनके पास अनुभव है और तजुर्बा है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना आसान है नहीं है क्योंकि सरकार लगातार जो अतिथियों का आंदोलन हो रहा है उससे बैकफुट पे है। तो यहाँ पर पात्रता परीक्षा जो पास अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर लगातार दबाव शिक्षा विभाग पर, शिक्षा मंत्री पर और साथ में मुख्यमंत्री पर बनाना होगा, तभी जाकर के TET पास अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एकजुट होकर के 4 लाख जो पात्रता पास अभ्यर्थी हैं जो पहली बार अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं उनको यदि इस भर्ती में शामिल होना है या प्राथमिकता के साथ आना है तो एक बड़ा प्रेशर, बड़ा दबाव बनाने की ज़रूरत है DPI पर और साथ में शिक्षा विभाग पर और शिक्षा मंत्री पर। तो ये एक बड़ी खबर इस समय चल रही है और लगातार जो शिक्षा विभाग है वो डेट पर डेट लगातार बढ़ा रहा है और यहाँ पर अधिशेष शिक्षकों की भी काउंसलिंग लगातार चल रही है, जिससे बहुत सारे अतिथि शिक्षक जो है वो बाहर भी हो रहे हैं। लेकिन जो अनट्रेंड हैं, जिनके पास D.Ed B.Ed नहीं है या जिनके पास पात्रता पास नहीं है, ऐसे अतिथि शिक्षकों की जगह नवीन अतिथि शिक्षकों को जो योग्यता रखते हैं उनको मौका देना चाहिए। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो सकती है पात्रता पास अभ्यर्थियों के लिए। तो एक मैसेज है जो पात्रता पास अभ्यर्थी हैं कि उनको यदि इस भर्ती में शामिल होना है या वो अतिथि शिक्षक सिस्टम में आना चाहते हैं उसके लिए पात्रता को प्रमुखता रखने की बात ज़रूरी है। यदि 10 अंक के हिसाब से अनुभव दिया जाता है तो यहाँ पर जो पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्कोर लेके आगे जाएंगे और वहाँ पर पात्रता परीक्षा जो कि 30 अंक केवल दिए गए हैं, इस 30 अंक का कोई बेस, कोई आधार समझ में अभी तक आया नहीं है कि आखिर ये 30 अंक किस आधार पे TET पास वालों को दिए जा रहे हैं। क्योंकि
कम से कम यहाँ पर 100 अंक यहाँ पर देना चाहिए टीईटी पास अभ्यर्थियों को, या फिर जो अभ्यर्थी जितने अंक लेके आया है टीईटी में उस आधार पे अंक देने की ज़रूरत थी। लेकिन देखने वाली बात कि आगामी समय में क्या होगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।